भगवान के और शुद्ध भक्त हुए हैं अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज के जो पिता थे वो उनकी मातृ पितृ भक्ति जो है और श्रेष्ठ थी और उनसे भी ज़्यादा बड़ी थी। मातृ पितृ भक्त नाभाग जो कि नभग के पुत्र थे, इनकी कथा आती है श्रीमद् भागवत महापुराण से। विवस्वत मनु के आगे पुत्र होते हैं नभग, उनके आगे पुत्र हैं नाभाग जी। तो नाभाग जी अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। सबसे छोटे होने के कारण जब वो गुरुकुल को चले जाते हैं तो गुरु शिक्षा और गुरु दीक्षा में उनका इतना मन रम जाता है, इतना आनंद आता है कि वो कई साल तक गुरु के आश्रम में रहते हैं। गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करने के उनको दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि थोड़े और वर्ष हम ब्रह्मचार्य का पालन कर लेते हैं। उनके पूर्व जो उनके भाई थे बड़े, वो तो चले गए शिक्षा प्राप्त करके, विवाह वगैरह हो गया। उन्होंने क्या किया, पीछे से सारी धन संपत्ति का आपस में बंटवारा कर दिया और नभग जी के लिए कुछ नहीं छोड़ा। तो उनके पिता जो हैं बहुत ही धर्मपरायण थे, उनका आचरण। तो जैसे ही नभग जी वापस आते हैं कि बहुत वर्ष हो गए, अभी घर चले जाते हैं, पिताजी की सेवा करते हैं, माताजी की सेवा करते हैं, उससे हमें यही शास्त्रों का सार है। तो ये उन्होंने शिक्षा प्राप्त की वेदों से और वो चले गए घर में। तो जैसे ही जाते हैं कि भाई देखते हैं कि भाइयों का तो विवाह हो गया है, हमें भी अभी अपनी गृहस्थी बसानी है, हम क्षत्रिय हैं, तो हमें भी कुछ संपत्ति आपने जो है बेच दी है, तो उसमें से हमें भी कुछ हिस्सा दे दीजिए। कहते हैं कि हमने आपके लिए एक चीज़ रखी हुई है हिस्से में, हमने सभी को बराबर हिस्सा दे दिया। आपके हिस्से में क्या रखा है हमने, पिताजी, आपके जो पिताजी हैं वो आपके हिस्से में आ गए हैं। तो उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। कहते आप तो सच में बहुत ही दानवीर हैं, आपने सच में बिल्कुल जो है मेरे लिए, मेरे घर ना होने के बावजूद भी आपने मेरे पर इतनी अनुकंपा की कि मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ धन पिता और माता की सेवा आपने रख दिया। और ये तो संसारिक धन है, ये तो ख़त्म हो जाएगा मरने के उपरांत, परंतु माता पिता की गई सेवा जो है जन्म जन्मांतर तक हमारा कल्याण करवा सकती है। तो शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन आता है कि माता पिता की सेवा करने से वो सुख प्राप्त हो सकते हैं जो कि संसारिक लोगों के सेवा करने से नहीं प्राप्त होते, केवल माँ और बाप की सेवा से। तो इनकी इतनी श्रद्धा थी अपने माता पिता के चरणों के प्रति, वो अपने आप को कृतज्ञ महसूस करने लगे, बहुत ही संतुष्ट हो गए, क्योंकि जो भगवत भक्त होता है अपने आप में सेटिस्फाइड रहता है। तो आत्मसंतुष्ट रहते हैं। भगवान की कथा का श्रवण करने से उनको ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि और कोई आनंद और कोई संसारिक सुख उनके लिए कुछ भी नहीं है। जो पुत्र है उसके लिए माता पिता के चरणों की सेवा करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना बहुत ही श्रेष्ठ धर्म है। क्योंकि माँ 9 माह तक अपने बालक को गर्भ में रखती है और इतनी पीड़ा का जो है उसको सहना पड़ता है, इतनी पीड़ा कि कुछ ऐसे भी चांस बन जाते हैं कि उसकी मृत्यु भी हो जाए, परंतु फिर भी वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने बालक या बालिका को जन्म देती है कि उसके अंदर जो वात्सल्य भाव है, जो ममत्व है, जो ममता है, वो इस प्रकार से प्रकट होती है कि बालक की हर एक दुख में वो उसके साथ खड़ी हो जाती है। महाभारत में भी युधिष्ठिर और भीष्म संवाद में ये आता है कि अगर हम श्रद्धापूर्वक माँ की सेवा करते हैं उससे क्या फल प्राप्त होता है। माता जी की आज्ञा का पालन करेंगे तो उससे क्या फल प्राप्त होगा। जो लोग अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं उनके लिए वो विपरीत फल होता है। तो माता पिता की, माँ की आज्ञा का पालन करने से क्या होता है, जब माँ का हृदय प्रसन्न हो जाता है अपने पुत्र की सेवा से, सुपुत्र की, सतपुत्र की सेवा से, तो पूरी पृथ्वी जो है
उस पर आशीर्वाद प्रदान करती है। पृथ्वी मैया अपना आशीर्वाद उसको प्रदान करती हैं कि जितने भी पृथ्वी पर सुख हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। जब उनकी माँ सेटिस्फाइड होती है तो जननी जब हमारे से सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो पृथ्वी मैया हमें आशीर्वाद देती हैं कि पृथ्वी में जितने भी सुख हैं वो हमारी लाइफ में आ जाए। परंतु जब हम माता की सेवा नहीं करते, चाहे बाहर जाके हम जितनी भी पूजा वगैरह कर लें, पूजा पाठ कर लें, मंदिरों में जाके वैष्णो देवी जाएं, पर घर की जब वैष्णो देवी नाराज़ है तो बाहर की वैष्णो देवी से क्या आनंद मिलेगा। वो भी हमें आशीर्वाद के बदले श्राप ही देंगी कि माँ घर पे भूखी बैठी है और बाहर जाकर हम लंगर लगा रहे हैं, बाहर जाकर हम औरों की सेवा कर रहे हैं, पर माँ को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे। तो माँ का ऋण तो हम जन्म जन्मांतर तक नहीं चुका सकते। जैसे कि हमने पिछली कथा में सुना, ध्रुव जी महाराज ने अपनी माँ के ऋण को नहीं भूला। वैसे ही हमें जो हमारी माताएं हैं वो बहुत संघर्ष करके बालक को जन्म देती हैं, फिर उनका पालन पोषण करती हैं, खुद खाना ना खा करके अपने बच्चों को खाना खिलाती हैं। तो माँ का जो कर्जा है वो कोई इजीली नहीं चुका सकता। उसके बाद आता है पिता का। पिता की आज्ञा पालन करने से क्या होता है महाराज? तो पिता की सेवा जब हम करते हैं हृदय भाव से, निष्काम भाव से, तो युधिष्ठिर महाराज को भीष्मदेव बताते हैं कि पूरा आकाश उन पर प्रसन्न हो जाता है। और स्वर्ग चाहे आपने देखा हो या ना देखा हो, परंतु स्वर्ग का जो ऐश्वर्य है उस व्यक्ति के लिए पूरी पृथ्वी पर आ जाता है जो पिता की निष्काम भाव से सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। बोले श्रीमन नारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो इस प्रकार से सारा वैभव स्वर्ग का पृथ्वी पर उस व्यक्ति के लिए आ जाता है जो पिता की आज्ञा का पालन करता है। और पिता की आज्ञा से भी श्रेष्ठ क्या है? वो है गुरु आज्ञा। और जब गुरु हमारे पर प्रसन्न हो जाए, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान नगति कुतोपि ध्यायस्तुमांस तस्य यशस्त्री संध्याम वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। हम गाते हैं जैसे मंगला आरती में कि जब गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान की अनुकंपा हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ब्रह्मलोक का सुख, ब्रह्मलोक की जो ऐश्वर्य है, उससे भी ऊपर हमें ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण कर जाता है जब गुरु सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ब्रह्मलोक जहाँ पर ब्रह्मा जी रहते हैं, उससे भी ऊपर भगवान का सानिध्य उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है जब गुरु सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्यो देवो भव, अतिथि देवो भव। तो इस प्रकार से इनको देवता के समान कहा गया है। परंतु वास्तविक देव का अगर हम अर्थ समझें तो वो है सबका प्रकाशक। तो सबका प्रकाशक तो केवल भगवान ही हैं। तो अगर हम अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने गुरुजन को ये शरीर ना समझकर भगवत स्वरूप ही समझें, उनमें शारीरिक दोष ना देखकर उनकी आज्ञा का पालन करें, तो हमें सारे सुख, सारी संपत्ति इस पृथ्वी पर ही प्राप्त हो जाएगी और अंत काल में हम भगवान के धाम को चले जाएंगे। ये तीनों की आज्ञा का पालन करना हमारे लिए बहुत परम आवश्यक है। तो इस प्रकार से नाभाग जी ने अपने पिता का आज्ञा का पालन किया और पिता की सेवा के लिए तत्पर हो गए। अयोध्या जी में उन्होंने जाके कुटिया बना ली, पिताजी आपकी वहाँ हम सेवा करेंगे अच्छे से, और आपकी जितनी भी हमारे से हो पाएगा, क्योंकि अकिंचन थे, इतना धन तो नहीं था, सारी धन संपत्ति तो उन्होंने भाइयों ने बांट ली थी, उनके भाग्य में तो केवल पिताजी आए थे। परंतु जो व्यक्ति किसी का हक मार लेता है तो भगवान या प्रकृति के नियमों के अनुसार उसको दंड तो भोगना ही पड़ता है। परंतु जो निष्काम भाव से सेवा करता है उसके लिए भगवान इतनी अनुकंपा करते हैं कि उसको सारे वैभव, सारी सृष्टि के जो भी धन संपत्ति है उसको प्रदान कर देते हैं, मांगे चाहे ना मांगे।
तो इस प्रकार से नाभाग जी अयोध्या में जाकर एक कुटीर बना लेते हैं, वहाँ पर तपस्या करते हैं, अपने पिता की सेवा करते हैं और वेद पाठ करते हैं, अपने दैनिक त्रिकाल संध्या का पालन करते हैं। तो दोष दृष्टि जब तक हमारी नहीं जाएगी गुरु तत्व में, क्योंकि गुरु तत्व क्या है, अगर हम देखते हैं इस्कॉन में भी ये गुरु महाराज हैं, ये गुरु महाराज हैं, अगर हम उनको अलग अलग समझते हैं ना, तो ये हमारी दोष दृष्टि है। परंतु जब हम उनको एक समझें, कोई भी गुरु है, कोई भी गुरुजन है जो वैष्णव आचार्य हैं, उनमें गुरु तत्व सबसे श्रेष्ठ होता है। गुरु तत्व को अगर हम देखते हैं कि उनका गुरु तत्व क्या है, कि वो एक ही मैसेज देते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि केवल परम भगवान कौन है, कृष्णा। तो प्रभुपाद जी के भी जितने भी डिसाइपल हैं, अगर हम उनमें शारीरिक रूप से भेद करें या प्रभुपाद जी को अगर हम शरीर समझते हैं, तो ये भी दोष दृष्टि है। क्योंकि वो क्या है, प्रभुपाद जी कृष्ण कृपा मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण की कृपा की मूर्ति हैं। इसीलिए उनके नाम के आगे क्या लगता है, कृष्ण कृपा मूर्ति। उनके शिष्यों के आगे भी जो है परम पूज्य लगता है, कि उनकी जितनी भी पूजा की जाए वो कम है। तो उनकी पूजा कैसे होगी, उनके वचनों की पालना करके। अगर हम उनके वचनों का पालन करेंगे, उनके सिद्धांतों का पालन करेंगे, तो हमारी दोष दृष्टि जो है समाप्त हो सकती है। क्योंकि जब हम अपनी बुद्धि लगाना शुरू कर देते हैं ना, कि ये गुरु महाराज देखिए जी, ये तो उबासी भी लेते हैं, ये तो हमारी तरह ही हैं, शरीर ही हैं, खाते पीते भी हैं और सोते भी हैं। परंतु जब हम उनके गुरु तत्व जो उनके अंदर विराजमान है, उसको अगर हम दंडवत प्रणाम करें, तो भगवान हमारे ऊपर अपना आशीष प्रदान करते हैं उनके माध्यम से। तो इसीलिए कहा जाता है, गुरु वंदना हम गाते हैं, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करोई दासे तृण पे खा अति दीना। तो गुरुदेव की कृपा से ही हम वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो हमें संसार नहीं दे सकता। माता पिता की आज्ञा पालन से ही हम वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, और गुरु महाराज की कृपा से वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए बार बार ऐसे गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। और नवग जी सेवा में लगे रहते थे पिताजी की। कोई संपत्ति तो नहीं थी, परंतु उनके पिता की आज्ञा का पालन करने का जो उनका धर्म था वो बहुत ही पक्का था। तो एक बार पिता की आज्ञा से वो गिरास गोत्र के जो ऋषि थे वो वहाँ पर यज्ञ कर रहे थे। 6 दिन का उनका अनुष्ठान था। वो उत्तराखंड में यज्ञ कर रहे थे और उनके पिता को ज्ञान हो गया कि इस प्रकार से, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे उनके पिताजी, साधारण तो नहीं थे। अंगिरस गोत्र के जो ब्राह्मण हैं वो वेदों का पाठ कर रहे हैं और 6ठे दिन के यज्ञ में उनको 2 मंत्र भूल जाएंगे। तो आप जा करके उनको वो मंत्रों का ज्ञान कराइए, क्योंकि आपको ने तो वेदों का अध्ययन किया हुआ है। आप क्षत्रिय होने के कारण जो है दान दक्षिणा भी नहीं मांग सकते और यज्ञ वगैरह अनुष्ठान वगैरह भी नहीं करा सकते। इसलिए वो किंचन रहते थे, इतना ज़्यादा धन नहीं था। केवल 2 वक्त की रोटी जो भी उनके भाग में आती है वो स्वीकार कर लेते। तो पिता की आज्ञा से वो चले जाते हैं और उत्तराखंड की ओर प्रस्थान करते हैं। और वैसा ही होता है, वहाँ पर उनको 2 मंत्र जो हैं 6ठे दिन के अनुष्ठान में वो भूल जाते हैं। तो पिता की आज्ञा ये भी थी कि जब भी जो भी उनका पात्र हैं वो स्वर्ण के हैं, वो आपको भेंट के रूप में दे देंगे। जब उनका यज्ञ संपन्न होगा तो आप उनको ले आइएगा, क्योंकि जैसे ही उनका यज्ञ संपूर्ण होगा वो सशरीर स्वर्गधाम को चले जाएंगे, स्वर्ग की ओर प्रवेश कर जाएंगे। तो इस प्रकार से अंगिरस गोत्र के ब्राह्मणों के पास वो जाते हैं, उनको वो शब्द, उनको जो वो मंत्र हैं वो याद दिला देते हैं और ऐसा ही होता है। वो स्वर्ग की ओर प्रवेश करने की ओर जाते ही हैं और वो कहते हैं कि ये सारे जो भी उच्चिष्ट है यज्ञ का वो आपके भाग में आता है। और जैसे ही वो सारा एकत्र करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर कृष्ण वर्ण का एक महापुरुष जो कि 9 फीट लंबा होता है, इसकी हाइट, वो वहाँ पर प्रकट हो जाता है। वो कहता है कि ये यज्ञ का जो भी उच्चिष्ट है, जो भी बचा है यज्ञ से, इसका अधिकारी मैं हूँ। कहते नहीं, वो तो ब्राह्मण मुझे दे के गए हैं, आप कैसे अधिकारी हैं इसके।
ऋषियों ने तो मुझे दिया है। उन्होंने कहा कि जाओ अपने पिता से पूछो। तो वो इतनी आज्ञा का पालन करते थे पिताजी की, उत्तराखंड से फिर पैदल चलते हैं अयोध्या की ओर। पिताजी की आज्ञा का पालन करते हैं और पूछते हैं उनको कि पिताजी ऐसे ऐसे करके वहाँ पर एक कृष्ण वर्ण का व्यक्ति जो है महापुरुष प्रकट हो जाता है और वो यज्ञ का उच्चिष्ट जो है मांगता है। पिताजी कहते हैं तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुम्हें भगवान शिव ने दर्शन दिए, चंद्रमौली भगवान आशुतोष जी ने दर्शन दिए हैं, तुम्हारे पर भगवान की असीम अनुकंपा है। बोले शंकर भगवान की जय। वैष्णवा नाम यथा शंभु, खुद तो शमशान में रहते हैं और अपने भक्तों पर इतनी अनुकंपा कर देते हैं, धन दान से संपन्न कर देते हैं अपने भक्तों को। शिवजी इतने आशुतोष हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। तो पिता की आज्ञा होती है कि ये सारा उनके धन जो भी है उनके भाग का है, तुम उनको लौटाओ और वापस आ जाओ उनका आशीर्वाद प्राप्त करके। फिर वो पुनः इतने पिता की आज्ञा का पालन करने वाले पुनः पैदल यात्रा करते हैं उत्तराखंड की ओर और वहाँ पर उनको रुद्र जी को प्रणाम करते हैं और उनकी स्तुति का गान करते हुए उनको कहते हैं मेरे पिताजी ने ये आशीर्वचन कहे हैं कि ये सारा उच्चिष्ट जो है ये आपका है और आपको सौंप दिया जाए। तो भगवान शिवजी जो है सत्य प्रिय हैं, उनको सत्य अधिक प्रिय है। शिवजी अति प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारे सत्यवादी धर्म से या पिता की आज्ञा से इतना ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि तुम्हें मैं ब्रह्म ज्ञान दान में देता हूँ। तो पिता की आज्ञा का पालन करने का देखो क्या क्या फल मिल रहा है। उन्होंने इच्छा नहीं की कि शिवजी के मुझे दर्शन हो या ब्रह्म ज्ञान मुझे मिले, परंतु वो फ्री में मिल रहा है उनको ज्ञान और फ्री में मिल रहे हैं उनके दर्शन। पिता की आज्ञा का पालन करने का इतना बड़ा फल। फिर वहाँ से बहुत ही प्रसन्न होते हैं आशुतोष भगवान और कहते हैं कि ये मैंने स्वीकार कर लिया है ये सारा भाग, अब मैं ये तुम्हें प्रदान करता हूँ। ये सारे स्वर्ण पात्र तुम ले जाओ और अपने दैनिक कार्यों में इसका इस्तेमाल करो और इस जो ये श्री आपके घर जा रही है इसका कभी भी क्षीण नहीं होगा। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी संपत्ति जो धोखे से ली है उनका भले ही क्षीण हो जाए, परंतु ये संपत्ति कभी भी क्षीण नहीं होगी। इस प्रकार से बहुत ही प्रसन्न होते हैं आशुतोष भगवान और उनको एक और वरदान देते हैं कि आपके यहाँ महाभागवत पुत्र का जन्म होगा जो कि अम्बरीश महाराज हैं और सप्त द्वीपों के वो केवल एक चक्र सम्राट होंगे। तो अम्बरीश महाराज आगे चल के उनकी दिव्य भक्ति होती है। हमने कथा श्रवण की हुई है वैसे अम्बरीश महाराज की, तो संक्षिप्त में सुनाने का प्रयास करेंगे। परंतु अति प्रसन्न होते हैं और सारी संपत्ति को लेकर पिता को अर्पित कर देते हैं। तो देखिए मातृ पितृ भक्त, इतना फल मिल गया पिता की भक्ति करने का, माता की भक्ति करने का, माता के चरणों के सेवा करने का। उनको इतनी सारी चीज़ें जो हैं बिना इच्छा किए फ्री में मिल गई। तो अगर हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे तो हमारे से वो भी चीज़ें छिन जाएंगी जो हमें भगवान देना चाह रहे हैं। इसीलिए माता पिता की आज्ञा का पालन करना परम धर्म है। भले ही हम भक्ति कर रहे हैं परंतु माता पिता भी क्या है हमारे लिए, भगवत स्वरूप हैं। कहते हैं ना कि भगवान हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता। तो मैं आपको ये पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने ये कथा का श्रवण किया, जैसे ही मैंने ये कथा का श्रवण किया तो मेरी ऐसी दृष्टि बन गई कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ, इनर रियलाइजेशन, कि किसी बालक के साथ उनकी माता जा रही है रोड पर चलते हुए या किसी जगह पर चलते हुए। ऐसा मैंने दृष्टांत खुद अपनी आंखों से देखा। तो मुझे ऐसे लगा कि स्वयं भगवान श्रीमन नारायण ही उनके माँ के रूप में उस बालक की हेल्प करने के लिए उसके साथ जा रहे हैं। श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो ऐसे ही अनुभव करना चाहिए
भगवान हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते, परंतु वो किसको बनाते हैं? माँ को बनाते हैं कि वो हर एक मुसीबत में, हर एक प्रॉब्लम में अपने बच्चे के साथ खड़ी होती हैं। भगवान ही उनको प्रेरणा देते हैं कि आप इसको ये चीज़ दिलवा दीजिए, ये इसके लिए, इस बालक के लिए ये कर दीजिए। तो उनके भगवान की इच्छा होती है तभी हमारे माता पिता के माध्यम से हमें वो चीज़ प्राप्त होती है। अगर हम उनकी अवहेलना करें, उनके साथ दुर्व्यवहार करें, तो हमारी हालत जो है धुंधुकारी की तरह हो जाएगी। जो हमने कल कथा श्रवण की थी आत्मदेव और धुंधुकारी जी की। धुंधुकारी का क्या हाल होता है? वो प्रेत बन जाता है, जीवन भर माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया और अंत में प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है। और वैसे ही नभग जी के पुत्र नाभाग जी जब अपने पिता की और माता की आज्ञा का पालन करते हैं, भले ही वो धनहीन है, भले ही वो श्रीहीन है, परंतु पिता की आज्ञा का पालन करने से उनको सारी वैभव, सारी संपत्ति जो है उनके द्वार पर खुद ही स्वतः चल के आ जाती है। तो जो भी इस कथा का श्रवण करता है प्रातः काल या सायंकाल, इस आख्यान का स्मरण करता है श्रीमद् भागवत महापुराण से, तो उसको क्या प्राप्त होता है? ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। जो कभी भी जो है जमपुर सुरपुर नहीं जाएगा वो व्यक्ति, वो केवल भगवान के हरिपुर को चला जाता है। ऐसी अनुकंपा उस व्यक्ति पर होती है जो भी इस आख्यान का पाठ सायंकाल या प्रातः काल को करता है और अपने इस जीवन के पश्चात हरि सेवा में उसकी आत्मा जो है लग जाती है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आज हम जगन्नाथ महाप्रभु के इस आश्रय में बैठे हैं। उनकी अनेक लीलाएं हैं। नीलाचलवासी भगवान जगन्नाथ जी हैं और उनके लिए एक भजन जो कि उनके एक दिव्य भक्त सालवेग जी के द्वारा लिखा गया है, उसको गान करेंगे। बहुत ही सुंदर भजन है उड़िया भाषा में। अहे नीला शैला प्रबला भतावरण, प्रबला भतावरण, मोआरत नलनी बनकुगल दलना। अहे नीला शैला प्रबला भतावरण, प्रबला भतावरण, मोआरत नलनी बनकुगल दलना। अहे नीला गजराज चिंता काला खाई गोर जलना। गजराज चिंता चक्र पेशी नखनाशी उधारी लाया पण। अहे नीला शैला भतावरण, प्रबला भतावरण, मोआरत नलनी बनकुगल दलना। अहे नीला शैला प्रबला भतावरण, प्रबला भतावरण, मोआरत नलनी बनकुगल दलना। अहे नीला शैला कुरु सभा कथा सुनी द्रौपदी राजणाना। कुरु सभा कथा सुनी द्रौपदी राजणाना। कोटि वस्त्र दई हेल लजा कराभरण। अहे नीला शैला प्रबला भतावरण, प्रबला भतावरण,
नलनी बनकुगल दलना कहे नीला शैला प्रबला भक्तावरण प्रबला भक्तावरण मुआरत नलनी बनकुगल दलना कहे नीला शैला। जगन्नाथ महाप्रभु की, नीलाचल निवासी भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। तो एक और भजन है, बहुत ही प्रसिद्ध हो रहा है, ये सहज भाषा में है, आप भी इसका गान कर सकते हैं। ये जो भजन हमने गाया अहे नीला शैला, ये साल बेग जी भगवान के दिव्य भक्त हुए जगन्नाथपुरी में। आज भी पंडा लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए इस भजन को अवश्य गाते हैं। उलसार बेग जी की जो समाधि है, वहाँ पर जब रथ यात्रा होती है तब रथ को रोका जाता है कुछ समय के लिए, विशाल बेग जी भगवान के दर्शन कर लें। एक और दिव्य भजन जगन्नाथ जी के ऊपर बहुत ही सहज भाषा में चल रहा है, हिंदी भाषा में। तो भगवान के नयनों का इसमें वर्णन आ रहा है, कैसे नयन है भगवान के, गोल चक्र की तरह है, चक्का जैसे होता है ना, वैसे भगवान के नयन हैं। भगवान का वास कहाँ पर है? नीलाचल वास, नीलाचल धाम में भगवान का वास है, नीलाचल पर्वत पे। और हम अपने आप को भगवान के चरणों के प्रति समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि वो पूरी सृष्टि के नाथ हैं। तो क्या कहेंगे? जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चक्का नैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ चक्का नैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो स्वामी कौन संभाले। तू न संभाल मेरी ये नैया है एक तेरे सहारे, मेरी ये नैया है एक तेरे सहारे। तू न संभाले तो स्वामी कौन संभाले। तू न संभाल जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन चक्का नीलाचल वारे, तू न संभाले तो स्वामी कौन संभाले। तू न तुझे छोड़ जाऊं मैं किस किस के दवारे, तुझे छोड़ जाऊं मैं किस किस के दवारे। तू न संभाले तो स्वामी कौन संभाले। तू न संभाल, आप मौखिक रूप से तो गा रहे हैं, पर ऐसे लग रहा है आपकी नैया जगन्नाथ जी के हवाले नहीं, अभी आपकी नैया आप खुद ही चला रहे हैं। तो भगवान के लिए दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाइए। जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन चक्का नीलाचल वारे, तू न संभाले तो स्वामी कौन संभाले। तू न संभाले तो स्वामी कौन संभाले। हाथ में किसने भगवान को अपनी नैया पकड़ा दी है वो खड़े हो जाओ, जिसने नहीं पकड़ाई वो बैठे रहो। जगन्नाथ चक्का नैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो स्वामी कौन संभाले। जगन्नाथ चक्का नीलाचल वारे, तू न संभाले तो स्वामी कौन संभाले। मेरी ये नैया है सिर्फ तेरे सहारे, मेरी ये तू न संभाले तो स्वामी कौन संभाले। तू
न संभाले तो स्वामी कौन संभाले। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ मेरे सारे काज स्वामी आप संवारे, मेरे सारे। जगन्नाथ चका नैन नीला चलवारे, तू न संभाले तो स्वामी कौन संभाले, तू न संभाले। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ नयन पथगामी भवतु मे, नयन पथगामी। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ नयन पथगामी भवतु मे, नयन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। जयो जगन्नाथ जयो बलदेवा, सुभद्रा माँ जयो सुदर्शन जयो जगन्नाथ। जयो जयो प्रभुपाद जयो शिला प्रभुपाद, जयो जयो प्रभुपाद। जयो जयो गुरुदेव जयो शिला गुरुदेव, जयो जयो गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। तो एक और कथा का हम श्रवण करेंगे। अम्बरीश महाराज जो कि भगवान के महाभागवत भक्त हुए हैं,
उनको जैसे ही वरदान दिया शिवजी जी ने, फिर उनके पास जो है बहुत धन संपत्ति आ जाती है और उनके यहाँ बहुत ही भक्तिमयी भगवत परायण संतान उत्पन्न होती है, जो कि अम्बरीश के नाम से जानी जाती है, जिनका नाम पड़ता है महाराज अम्बरीश। सप्तद्वीपों के एक छत्र सम्राट होते हैं महाराज अम्बरीश। तो पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है कि अपनी इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाना। तो वो उदाहरण अम्बरीश महाराज के जीवन चरित्र से ही आता है। कैसे? कानों से भगवान की हरि कथा का श्रवण करना, हाथों से भगवान के मंदिर का मार्जन करना, पैरों से भगवान के धाम की यात्रा करना, जीवा से भगवान के नाम का संकीर्तन करना, भगवान की कथा का गान करना और भगवान के नैवेद्य प्रसाद जो भगवान पर चढ़ा हुआ है उसको स्वीकार करना। और अपने पूरे शरीर को हम जब भगवान के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं, समर्पित कर देते हैं कि हे भगवान, ये हमारा शरीर हमारा नहीं है, ये आपकी ही सेवा में है। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। जब हम ये जान लेते हैं तो हम अपने स्वरूप को जानने की पहली पौड़ी को चढ़ लेते हैं। कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति वही है जो अपने आप को जान लेता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, भगवान की सेवा के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, ना कि संसार की सेवा के लिए। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने भी ये प्रकाशित किया कि जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। अम्बरीश महाराज जो कि भगवान के महाभागवत भक्त हैं, वो अपने पूरे सेवा से, दिन भर की सेवा से भगवान को प्रसन्न करते हैं। हालांकि वो एक छत्र सम्राट हैं, परंतु कुछ ही क्षण के लिए अपना राजमुकुट धारण करते हैं और पूरे दिन भगवान के श्री विग्रह की सेवा में लगे रहते हैं। इतनी सेवा करते हैं कि छोटी से छोटी सेवा वो बाहर नहीं जाने देते। भगवान के लिए प्रसाद भी खुद बनाते हैं। अगर हमें कोई अच्छा काम मिल जाए, कारोबार हमारा अच्छा चल पड़े, हम कहेंगे हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, भगवान हमारे पास टाइम नहीं है आपको देने के लिए, हम आपकी सेवा नहीं कर सकते, चलो आज किसी और की ड्यूटी लगा देते हैं। अपनी पत्नी को कह देते हैं आज तुम सेवा कर देना, मैं आज कोई मेरा बिजनेस डीलिंग है वहाँ पर मुझे जाना है, आज आरती तुम कर देना, आज भगवान को स्नान तुम करा देना। परंतु अम्बरीश महाराज ऐसा व्यक्तित्व बिल्कुल भी नहीं थे। वो एक छोटी से छोटी सेवा भी, भगवान के मंदिर के मार्जन करने की सेवा भी किसी को नहीं दे के राजी थे। कुछ ही समय के लिए अपना राजमुकुट धारण करते थे, फिर से वो अपने वही वस्त्र जो कि भगवान की सेवा के लिए लगते हैं, धोती और उत्तरी, साधारण वस्त्रों में रहते थे अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज का इतना ज़्यादा व्यक्तित्व आता है भागवत में, ऐसा व्यक्तित्व है उनका कि जब उनको पता चला कि ये आटा जिससे हम भगवान के लिए रोटी बनाते हैं ये कहाँ से आता है, अपने मंत्रियों को पूछते हैं। तो वो पूछते हैं कि चक्की से आता है ये आटा। वहाँ पर एक व्यक्ति जो है चक्की पीसता है, तो कहते हैं कि ये चक्की वो व्यक्ति पीसता है, तो ये सेवा भी मुझे मिलनी चाहिए। क्या करते हैं वो, अपने घर में मंत्रियों को कहते हैं कि जा आगे चक्की ले आओ, मैं खुद आटा पीसूंगा। सप्तद्वीपों का एक छत्र सम्राट भगवान के लिए चक्की पीस रहा है और चक्की पीसते पीसते उसको पसीना आ जाता है और शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण उसके पीछे आके उसको पंखा करना लगते हैं। तो वो देख लेता है कि भगवान आ गए हैं, भगवान आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं, उल्टा मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए। तो कहते तुम भी तो इतने बड़े महाराज हो, तुम अपना कार्यभार छोड़ के मेरी सेवा में लगे हुए हो, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारी सेवा करूं। कहते भगवान आप अपने जाइए, अपने मंदिर में विराजमान हो जाइए, आपका भोग तैयार होगा, आप वहाँ पे बैठिए। भगवान को ऐसे कह देते हैं। भगवान से सेवा नहीं लेना चाहते। जो भक्तों का एटीट्यूड होता है, कभी भी भगवान से सेवा नहीं लेना चाहता। जो भौतिक लोग हैं वो मन्नतें मांगते हैं, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा पूड़ी बंटवाऊंगी। लोग नवरात्रि रखते हैं, ये माता रानी हमारे पर कृपा कर दीजिए, हमारा ये काम बना दीजिए, हम
आपके वैष्णो देवी आएंगे यात्रा करने, वहाँ पर हलवा पूड़ी बंटवाएंगे। मतलब क्या ये सौदेबाजी कर रहे हैं, आप डीलिंग कर रहे हैं भगवान के साथ भी। तो जो देवी देवता हैं वो उनकी तो ड्यूटीज़ हैं कि उनको देना ही पड़ता है, परंतु हमें भगवान की सेवा के बदले कुछ नहीं मांगना चाहिए। निष्काम भाव से अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान अतिशय प्रसन्न होते हैं। हमारी चेतना जब भगवत परायण हो जाती है तो हम सेवा के बदले कुछ नहीं मांगते, पूरी तरह से भगवान को समर्पित रहते हैं। और वैसे ही अम्बरीश महाराज का जीवन भी ऐसे बीत रहा था। उन्होंने एक अनुष्ठान किया, 1 वर्ष तक द्वादशी परायण एकादशी व्रत का अनुष्ठान। तो जब वो अनुष्ठान पूरा होना था तो कई ब्राह्मणों को बुला करके सैकड़ों गायें दान की। जब अनुष्ठान पूर्ण हो गया, 3 दिन तक उन्होंने व्रत रखा कार्तिक मास में ये गाय एकादशी का पारण करने के लिए। और वहाँ पर दुर्वासा मुनि प्रकट हो जाते हैं। दुर्वासा मुनि अतिथि के रूप में आते हैं बिना बताए। तो पारण का समय होता है तो कहते हैं कि मुझे अपनी त्रिकाल संध्या करने जाना है, राजन आप मेरे लिए कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए। तो ब्राह्मण वहाँ खड़े होते हैं। तो पारण का समय निकला जा रहा है। एकादशी व्रत में ये इम्पोर्टेंट है कि पारण हम समय से कर लें। एकादशी व्रत की बहुत महिमा है। जो भी पालन करता है उसको पारण समय के अनुसार ही कर लेना चाहिए, जैसा कि बताया जाता है। तो दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों सहित त्रिकाल संध्या करने जाते हैं और संध्या करते करते गायत्री जप करते करते इतना ध्यान में मग्न हो जाते हैं कि समाधिस्थ हो जाते हैं। उनको पता नहीं चलता कि कितना समय हो गया है। पीछे से पारण का समय निकला जाता है। तो अम्बरीश महाराज निर्जल व्रत रख रहे थे। हम तो खा पी के व्रत रखते हैं, कल एकादशी है, आज भी प्रसाद खा लो ढेर सारा। फिर एकादशी के दिन भी अच्छा पकवान बनाते हैं, साबूदाने की खिचड़ी, फिर उसके बाद कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, फिर आलू की सब्जी, फिर बनाना शेक। हे राम, ये व्रत है। व्रत का मतलब होता है एक भुक्त आहार। एकादशी 3 दिन का व्रत है। एकादशी के 1 दिन पूर्व सूर्यास्त से पूर्व अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी वाले दिन हो सके तो जल पीकर रह लें। अगर जल पी के आपका नहीं सिस्टम चल रहा तो थोड़ा दूध पी लीजिए। दूध पी के भी नहीं चल रहा तो थोड़े फल ले लीजिए। पर हमें ये साबूदाने की खिचड़ी और ये तभी ट्राई करना चाहिए जब हम मरने की अवस्था पे आ रहे हैं या बीमार हो रहे हैं, कि डॉक्टर ने कहा कि आपके शरीर में जान नहीं है। खा खा के हम इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ी डाइटिंग करो। और एकादशी वाले दिन भी हम पूरी डाइटिंग करते हैं। एकादशी वाले दिन हम उतने पिछले दिन से ज़्यादा खा लेते हैं। तो व्रत काहे का? कम से कम 1 भूख आहार लीजिए, एक समय ही प्रसाद पाइए। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह जब पारण होता है तभी पारण के बाद ही हमें कुछ अल्प आहार लेना चाहिए। इस प्रकार से ब्राह्मणों को दान करके कई सैकड़ों गायें, और गायों को ऐसे दान किया अम्बरीश महाराज ने, गायों के जो सिंग हैं उसके ऊपर स्वर्ण से कवर किए हुए हैं, सोना लगा हुआ उनके सिंगों पे। उनके पैरों के खुरों में चांदी लगी हुई है। सैकड़ों गायों के सिर पे सोना और चांदी। आजकल तो सोने का रेट ही बहुत तेज हो गया है। कोई 1 ग्राम लेना चाहे तो कितना हो गया, 13,000 के आसपास। तो चांदी भी चांद तक पहुंच चुकी है। तो उन्होंने इतना ज़्यादा दान किया, इतने दानशील राजन। उन्होंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। और दुर्वासा ऋषि वहाँ प्रकट हुए थे तो उनकी भी आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों, आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मैं सल्यूशन करूँ इसका। उन्होंने कहा कि आप केवल जल पी करके अपना पारण कर लीजिए। जल पी करके वो पारण कर लेते हैं, ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करते हैं राजन। जैसे ही दुर्वासा मुनि अपनी समाधि से उठते हैं उनको पता चल जाता है, त्रिकालदर्शी तो वो होते ही हैं। तो सुदर्शन जी जो हैं अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए भगवान ने नियुक्त कर रखे थे, क्योंकि वो एक छत्र सम्राट है ना, कहीं से भी उन पर अटैक हो सकता है। फिर भी वो अपने साथ अपने मंत्री को नहीं रखते थे। मंत्रियों को कहते थे बाहर खड़े हो जाओ, मुझे भगवान की सेवा करनी है। तो भगवान उनकी रक्षा के लिए, कहते हैं ना
राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के। जिसकी रक्षा स्वयं कृष्ण करते हैं उसको कोई नहीं मार सकता, और इसको स्वयं कृष्ण मारना चाहते हैं उसकी रक्षा संसार का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। तो उन्होंने चक्र नारायण श्री सुदर्शन जी अम्बरीश महाराज की सेवा में नियुक्त कर रखे थे। जैसे दुर्वासा मुनि आते हैं, क्रोध में आग बबूले हुए होते हैं, तुरंत ही श्राप दे डालते हैं बिना सोचे समझे कि तुमने मेरे बिना पूछे तुमने मुझे बिना संतुष्ट किए बिना प्रसाद दिए पारण कर लिया। श्राप देने के लिए वो अपनी जटा से एक बाल उखेड़ते हैं, वहाँ से कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो जाती है। और जैसे ही कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न होती है तो सूर्य नारायण से भी तेजस्वी जो है सुदर्शन भगवान के जो आयुध हैं सुदर्शन चक्र, उनसे इतना तेज निकलता है कि वो कृत्या जो है जल के भस्म हो जाती है। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। तो ये है भक्तों पर भगवान की अनुकंपा। फिर सुदर्शन चक्र जी को आ जाता क्रोध कि इसने भगवान के भक्त के ऊपर ऐसा दुर्व्यवहार किया इस दुर्वासा ने कि ब्रह्म हत्या जैसे पाप को भी टाल सकती है हमारी भक्ति। अगर हम अच्छे से भक्ति करते हैं तो हमारी ब्रह्म श्राप और ब्रह्म हत्या से भी हम बच सकते हैं। पर वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता, यानी उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए, निष्काम होनी चाहिए भक्ति। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमारी कोई कामना नहीं है, सेवा कर रहे हैं हम। ये नहीं कि भक्ति भी कर रहे हैं हमारे अकाउंट में पैसा आता रहे, इतना लगेगा प्रभु जी आप दीजिए, थोड़ा डोनेट कीजिए, टेंपल बन रहा है, 1 लाख तो दे ही दीजिए कम से कम, आपका करोड़ों का बिजनेस है। तो धन कभी भी हमें अपने से नहीं मांगना चाहिए। जो उसकी जो इच्छा है व्यक्ति की, भगवान खुद उसको। प्रभुपाद जी ने जब ये प्रचार शुरू किया 40 रुपये लेकर फौरन गए और भागवतम का सेट लेके अपनी जेब से ही प्रचार करना शुरू किया। बुक्स डिस्ट्रीब्यूट खुद ही करते थे, खुद ही जो अर्निंग होती थी उससे खुद ही प्रसाद बनाना, सन्यासी होने के बावजूद भी खुद ही सारी व्यवस्थाएं करनी। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है हम सभी पर कि आज हम प्रभुपाद जी के नाम पर इतना ज़्यादा लोगों को जो है डोनेशन मिल रही है। नहीं तो हम जैसे मूर्खों व्यक्तियों को कोई पूछे भी ना, जो भी इस कौन में है या प्रभुपाद जी के आश्रय में है, ये प्रभुपाद जी का जो स्ट्रगल है उसकी कृपा से ही हमें आज जो है बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हो रहा है। हमारा इसमें कोई बल नहीं है, हम तो सिर्फ बैठ के खाई जा रहे हैं बस। कौन में भी जाते हैं, फ्री प्रसाद मिल रहा है, उधर जा रहे हैं, जय जयकार हो रही है, इतने बड़े बड़े मंदिर निर्माण हो रहे हैं। किसकी कृपा से? प्रभुपाद जी की कृपा से। उन्होंने इतनी दीनहीन अवस्था में जाके प्रचार किया कि जो हिपीज थे उनके जूठे बर्तन तक मांजे हैं उन्होंने। तो इतना जो है अपने आप को अहेतु की कृपा है ना उन पे भगवान की, तो उन्होंने कोई हेतु नहीं रखा, केवल भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति का, भगवान के नाम का प्रचार हो, भागवतम का प्रचार हो, भगवत गीता का संदेश लोगों तक पहुँचे। उनका कोई भी ऐसा निजी स्वार्थ नहीं था। तो इस प्रकार से जब हम अपना निजी स्वार्थ त्याग करके भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान हम पर अवश्य है अनुग्रह करते हैं। तो दुर्वासा मुनि भागे, इतना तेज था चक्र नारायण जी का, भागे इंद्रलोक की ओर कि मेरी रक्षा करो। इंद्रलोक से ब्रह्मलोक, फिर शिवपुरी, फिर शिवपुरी से वैकुंठ लोक की ओर जाते हैं। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन हूँ, कि मैं भी अपने भक्तों के पराधीन हूँ, मेरा अपना कोई अपनी स्वतंत्र कोई इच्छा नहीं है, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। तो तुम जाओ दुर्वासा मुनि, मेरे उसी भक्त से प्रार्थना करो, उनसे ही याचना करो कृपा की, तभी तुम्हारे ये जो है चक्र नारायण ये शांत होंगे। तो दुर्वासा मुनि को 1 वर्ष लग जाता है ये सारी यात्रा करने में, क्योंकि शिवपुरी, ब्रह्मलोक या वैकुंठ इतने पास तो है नहीं। तो 1 वर्ष तक अम्बरीश महाराज भूखे बैठे रहते हैं, जल ही ग्रहण करते हैं, बस जल पी करके, कोई अन्न ग्रहण नहीं करते। इतना ज़्यादा दीन अपने आप को समझते हैं। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णु नाम अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तृण से भी अपने आप को नीचे समझते हैं, हालांकि वो
7 द्वीपों के एक चक्र सम्राट थे, कुछ भी कर सकते थे, भगवत भक्त भी थे, भगवान की उन पर असीम अनुकंपा थी, परंतु उन्होंने ब्राह्मण का अपमान ना हो ऐसा उन्होंने चेष्टा की कि भोजन ग्रहण नहीं किया 1 वर्ष तक। दुर्वासा मुनि जब आते हैं तो कहते हैं भगवान मैं आपकी ही राह निहार रहा था कि कब आप आएंगे और मैं आपको भोजन कराऊंगा, फिर मैं प्रसाद पाऊंगा। तो कहते हैं यार पहले ये जो सूर्य चक्र नारायण भगवान हैं, सुदर्शन चक्र जी, इनको शांत करो, मेरे तो बहुत ही शरीर जल रहा है इनकी वजह से। तो सुदर्शन चक्र जी के आगे प्रार्थना करते हैं। बहुत ही दिव्य स्तुति आती है सुदर्शन चक्र की श्रीमद् भागवत महापुराण में, अम्बरीश महाराज की कथा में। हमें इसका अवश्य पाठ करना चाहिए। फिर जैसे ही वो उनकी स्तुतियाँ करते हैं उनको विश्राम हो जाता है, वो शांत हो जाते हैं। दुर्वासा मुनि के चरण पखार के उनको आसन पर बिठाते हैं, अच्छे व्यंजनों के साथ उनको भोजन कराते हैं, फिर उसके बाद वो उच्चिष्ट प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ऐसे होते हैं भगवान के भक्त जो कि अपनी भक्ति की पराकाष्ठा द्वेष रहित होकर भगवत सेवा में लगे रहते हैं। बोलिए अम्बरीश जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आज हम इस द्वितीय दिवस की कथा में यहीं पर आज विश्राम देते हैं। कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि कल है भगवान का प्राकट्य, श्री कृष्ण प्राकट्य, गोवर्धन परिक्रमा और कथा का विश्राम। तृतीय दिवस की जो ये कथा थी, आज इसके द्वितीय दिवस को हम विश्राम देते हैं।